बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 1 में हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस किए थे। इसके साथ साथ हमने इनके वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे। लास्ट एक्सरसाइजेज में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस को एक साथ किया था। इसके साथ साथ हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्वेश्चंस को भी एक साथ सॉल्व किया था। अब चैप्टर नंबर 2 में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास पेज नंबर 20 पर आए। यहाँ पर आपका है डिविजिबिलिटी टेस्ट। सबसे पहला टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंट वर्ड्स को हम किस तरह डिफरेंट डिजिट्स के साथ डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम किसी वर्ड को 2 के साथ कब डिवाइड कर सकते हैं, कब हमें पता चलेगा कि ये वर्ड 2 के साथ डिवाइड होगा। तो क्लास यहाँ पर देखें, बोर्ड पर आए। डिविजिबिलिटी, डिविजिबल बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज 0, 2, 4, 6 एंड 8 एट इट्स वन पोजिशन। इन्होंने कहा है कि अगर किसी नंबर के आखिर में, ठीक है, ये वाले वर्ड्स आए 2, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, आखिर में ये वाला वर्ड इनमें से कोई एक भी आ जाए तो क्या होगा 2 से। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें 24, 12, 36 एंड 68। देखें क्लास इसका लास्ट वाला वर्ड देखें 4। देखें ये इसमें से आया है एक, ठीक है, देखें 4 भी इसमें है, तो ये यहाँ पर हमारे चूंकि 4 आ गए इसलिए ये 24 किसके साथ डिवाइड एंड डिविजिबल हुआ, ये 2 से। इसी तरह हम देखें 12 का भी लास्ट में 2 देखें, ये भी हमारा देखें इनवर्ड्स में से आ गया 2, 4, देखें यहाँ से आ गया 2, इसलिए 12 भी हमारा 2 से डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह 36 है और 68 है। नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 3। अब हमने देखना है कि कौन सा डिजिट या ये कोई डिजिट 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि एक डिजिट जो हमारा डिविजिबल बाय 3 हो सकता है तब जब हम उसका सम करें और वो डिवाइडेड वो किसके डिविजिबल आए, 3 के। अब एग्जाम्पल देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखें पहले वर्ड है 24। 20 और 2 और 4 को हम प्लस करेंगे। देखें क्लास यहाँ पर 2 और 4 को प्लस किया, हमारे पास क्या आया 6। देखें 6 तो डिवाइड किया हो सकता है ना 3 के साथ, ठीक है, इसलिए ये हमारा 24 क्या हो गया डिविजिबल बाय 3। इसी तरह 33 पर आए। अब 33 में देखें 3 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 6। अगेन ये 6 है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है 39। अब देखिए 3 और 9 को प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 12। देखिए 12, ये अब 12 को हम और भी छोटा कर सकते हैं। फिर से हम 1 और 2 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3, ठीक है, देखें 3 फिर से डिविजिबल बाय 3 है। नेक्स्ट है 72। 7 और 2 को हम प्लस करेंगे, हमारे पास क्या आंसर आया 9। देखिए 9 फिर से हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 72 भी हमारा क्या है डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब हमने देखना है कि किन डिजिट्स को हम 5 के से डिवाइड कर सकते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इफ इट हैज 0 एंड 5 एट इट्स वन प्लेस, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एक वर्ड जो है वो डिविजिबल बाय 5 तब होगा जब उसके आखिर में 0 और 5 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 15, 30, 45 एंड 50। देखें क्लास हमने डिविजिबल बाय 5 तब होगा जब उसके आखिर में क्या आएगा 0 या 5, ठीक है। अब देखें इसके आखिर में 15 के आखिर में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये हमारा हुआ डिविजिबल बाय 5। इसी तरह 30 देखें 30 के आखिर में 0 आ रहा है तो ये भी हमसे ये 5 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह 45 में देखें एंड पे 5 आ रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह देखें क्लास 50 में भी ऐसा है, इसके आखिर में 0 आया है इसलिए 50 भी हमारा 5 से डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लास, अब आए नेक्स्ट पर डिविजिबल बाय 10। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज 0 एट इट वन प्लेस। इन्होंने कहा है कि अगर एक नंबर जो डिजिट है हमारे पास वो 10 से तब डिविजिबल होगा जब उसके आखिर में क्या आएगा 0। अब देखिए यहाँ पे 20, 60, 80 और 100, इन सब के आखिर में क्या आ रहा है 0, तो इसका मतलब है कि ये 10 से डिवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास पेज नंबर 22 पर अपनी एक्सरसाइज 2.1 खोलें। क्लास बोर्ड की तरफ देखें। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 22।
अब हमने देखना है कि ये किस किस के डिविजिबल है, 2, 5, 3 या 10 के। ठीक है, हमने ये देखना है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, जो मैंने अभी पॉइंट्स आपको बताए थे थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में, ये वही वाले आपके पॉइंट्स हैं, बस थोड़ा सा सम अप करके मैंने लिख दिया है कि डिविजिबल बाय 2 तब होंगे जब हमारा लास्ट नंबर क्या होगा, 0, 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब देखें यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं है। इसका लास्ट नंबर देखें, ये क्या है, 2। देखें क्लास यहाँ पे ये देखें 2 आ रहा है, यहाँ पर भी जैसे बताया था कि डिविजिबल बाय 2 तब होगा जब उसके लास्ट पर क्या आएगा, 0, 2, 4, 6 या 8। इसके यहाँ पर 2 आ गया, इसका मतलब है ये है डिविजिबल बाय 2। अब उसके बाद उन्होंने क्या था कि कहा था कि डिविजिबल बाय 3, कि कब होगा डिविजिबल बाय 3, जब उसके जितने भी नंबर का डिजिट जितने भी थे उनको हम सम करें तो वो डिविजिबल बाय 3 आना चाहिए। देखिए क्लास, अगर मैं 2 और 2 को प्लस करती हूँ तो मेरे पास आता है 4 और वो 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसलिए 22 डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 5। 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वाला नंबर हमारे पास 0 या 5, लेकिन क्लास इसका लास्ट वाला डिजिट 0 है, नहीं है, 5 है, वो भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 22 5 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 पर। देखें क्लास, ये देखें 22 के लास्ट पर क्या है, 0 आया। अगर यहाँ पर इसका 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि 22 10 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता। और फिर 22 सिर्फ किस पे डिवाइड होगा, 2 पर। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पर, 84। अब हमने देखना है कि 84 किस किस पर डिवाइड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाला डिजिट देखेंगे, ये देखने के लिए कि ये 2 पर डिविजिबल है या नहीं है। देखिए क्लास, ये 4 है, 2 पर डिविजिबल होने के लिए लास्ट डिजिट का क्या होना जरूरी है, 0, 2, 4, 6 या 8। 4 आ गया, इसका क्या मतलब है कि ये 84 किस पर डिविजिबल है, 2 पर। अब हम देखते हैं कि ये 3 पर भी डिविजिबल है या नहीं है। 8 और 4 को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 12। 12 को प्लस करें, 2 और 1 3 आ गया, तो जो 3 जो है वो हमारा डिविजिबल हुआ। ठीक है, 3 पर, तो इसलिए 84 किस किस पर डिविजिबल है, 2 और 3 पर। अब हम देखते हैं 5 के लिए क्या होना जरूरी है, लास्ट वाला वर्ड 0 या 5। देखिए लास्ट पर ना 0 है ना 5 है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है। अब देखिए लास्ट पर 10 के लिए क्या होना जरूरी है, 0। लास्ट वाला वर्ड 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये 10 पर भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 4 2 4। अब देखना, फिर से सबसे पहले हम लास्ट वाला वर्ड देखते हैं। क्या लास्ट वाला वर्ड 0, 2, 4, 6 और 8 के दरमियान में है कोई, जी बिल्कुल 4 है, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 2। अब हम इन सबको प्लस करते हैं, 1 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास आया 5, 2 और 4 को प्लस किया तो हमारे पास क्या आया, 6, 5 और 6 को प्लस किया तो हमारे पास 11 आया। ठीक है क्लास, अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो मेरे पास आता है 11, जो कि 3 पर डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। अब 5 पर डिवाइड करने के लिए हमने इसका लास्ट वाला वर्ड देखेंगे, क्या वो 5 या 0 है, नहीं, तो इसका मतलब है ये 5 पर भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब हम 10 पर देखने के लिए बताएंगे, 10 पर देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि लास्ट वाला वर्ड क्या होना चाहिए, 0। तो देखिए क्लास, इसका लास्ट वाला वर्ड 0 नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो 1 4 2 4 है ये 10 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है ये सिर्फ किस पर डिवाइड होगा, 2 पर। इट इज ओनली डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 2 4 6 5। अब हमने देखना है कि क्या ये डिविजिबल बाय 2 3 5 या 10 है। तो क्लास देखिए, सबसे पहले हम इसका लास्ट वाला वर्ड देखेंगे, 5 है, तो ये तो डिविजिबल, यही से हमें पता चल रहा है कि ये डिविजिबल बाय 5 है, तो हम पहले लिख देंगे ये डिविजिबल बाय 5 है। उसके बाद देखिए इसका कोई वर्ड 0 2 4 6 या 8 है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम इन सबको वर्ड्स को प्लस करते हैं, 2 और 4 को प्लस किया तो मेरे पास क्या आया, 6 और 6, और फिर हमने 6 और 5 को प्लस किया तो 11, 6 और 11 को प्लस किया तो मेरे पास आता है 17। 17 3 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है। लास्ट वाला वर्ड 0 नहीं है, इसका मतलब है ये 10 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 4 6 5 सिर्फ किस पे डिवाइड होगा, 5 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 8031।
8031 अब हम देखेंगे ये किस किस से डिविजिबल है और किससे। तो हमने देखा क्लास, सबसे पहले हम 8031 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, उसके बाद उसका देखना है। देखें क्लास, मैंने 8031 को प्लस किया, मेरे पास आया 12, ठीक है। 12 देखें 3 पर डिविजिबल है, 3 पर डिवाइड किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, तो ये क्या हो गया, डिविजिबल बाय 3। अब हम देखेंगे 2 के लिए, इसका लास्ट वाला वर्ड देखें, ये क्या है, ये 0 है, नहीं, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है और 8 भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये डिविजिबल बाय 4 नहीं है। अब हम 5 के लिए देखेंगे, अब ये 0 है, नहीं, 5 है, नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वर्ड जो है ये 5 पर भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब हम 10 के लिए देखेंगे, क्या इसका लास्ट वाला वर्ड 0 है, नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 7 8031 भी 10 पर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो 8031 किस पर 0 डिवाइड होगा, 3 पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 38541। सबसे पहले हम लोग 2 के लिए देखेंगे, इसका लास्ट वाला वर्ड क्या है, 2 के लिए क्या होना चाहिए, 02468। देखें क्लास, इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 2 पर डिविजिबल नहीं है। अब हम 3 के लिए देखेंगे, 3 के लिए देखने के लिए क्या करते हैं कि हम इन सब वर्ड्स को प्लस करते हैं। अगर इसका आंसर प्लस करने से डिविजिबल बाय 3 आए तो इसका मतलब है कि ये वाला वर्ड जो है ये 3 पर डिवाइड किया जा सकता है। तो हम प्लस करते हैं, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 में 4 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 20, 20 और 1 21, 21 देखें 3 के टेबल पर आता है, जी बिल्कुल आता है, इसलिए ये हमारा डिविजिबल बाय 3 है। अब हम 5 के लिए देखेंगे, इसका लास्ट वर्ड, इसका लास्ट वाला वर्ड 0 या 5 है, नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 8 38541 डिविजिबल बाय 5 नहीं है। अब हम देखते हैं कि क्या ये डिविजिबल बाय 10 है, फिर से लास्ट वाला वर्ड देखें, लास्ट वाला वर्ड 0 नहीं है, तो इसका मतलब है ये 10 पर भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। क्लास, मैंने आपको 1 2 3 6 7 8 क्वेश्चन करवा दिया है, जो आपने एक होम टास्क है आपका, वो है क्वेश्चन नंबर 2 5 9 एंड 10। अब आए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आए। राइट फर्स्ट 5 नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 10। इन्होंने कहा है कि हमने 5 पहले नंबर्स ऐसे लिखने हैं जो कि 5 पर डिवाइड किए जा सकते हो बट वो 10 पर डिवाइड ना हो। अब हमने वो नंबर्स देखने हैं, नंबर्स डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 10। 5 देखिए ये 5 पर डिवाइड होता है, जी बिल्कुल होता है, और 10 पर ही। ये देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि उसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो 0 है या नहीं है। तो हमने क्लास यही देखना है, हमने वो सारे वर्ड्स लिखने हैं जो 5 पर डिवाइड हो, ठीक है, जिनका लास्ट वाला वर्ड 5 हो लेकिन 0 ना हो। अगर 0 होगा तो वो 10 पर भी डिवाइड होगा, इसलिए हम देखेंगे इसका लास्ट वाला वर्ड 5 है, जी बिल्कुल 5 है, इसका भी 5 है, 15 बिल्कुल, 25 का भी लास्ट वाला वर्ड 5 है, जी बिल्कुल, 35 का भी है और 45 का भी है। तो ये हमारे वो वर्ड्स हैं 5 15 25 35 एंड 45 जो कि 5 पर डिवाइड हो सकते हैं जबकि 10 पर डिवाइड नहीं हो सकते। क्लास, ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 को क्लियर किया था। उम्मीद है साथ साथ आपने अपना काम उतार लिया होगा और जो होम टास्क आपको दिया गया है वो भी आप कर लेंगे। ओके क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।